स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 में कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए पाथ इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। पाथ क्या कौन सी शेप में है? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कौन सी है? ABCD। ओके, इसमें एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C कितने का है? 90 डिग्री का। AB 9 BC 12। AB आपका 9 है, BC आपका 12 है। CD कितना है? 5। AD कितना है? 8। और बस हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। कहते हैं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा गया आपसे। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे? इसके लिए BD को ज्वाइन करें, BD को ज्वाइन, ठीक है। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। BCD ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसका एरिया क्या लिखेंगे हम? हाफ ऑफ बेस इन डिवाइड कर दें। 1/2 बेस कितना लेंगे हम? 5 और हाइट कितनी? 12। 2 से 12 कैंसिल करें 6 पे, तो 6 × 5 30। मीटर में है सेंटीमीटर में है? सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर में पार्क है, मीटर में होगा मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब ये तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल थी, इसका एरिया तो आपको पता लग गया। इसका एरिया कैसे निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूले से। लेकिन इसके दो साइड्स दे रखी हैं, तीसरी साइड कहां से निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अगेन इन ट्रायंगल BCD BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ऐसे आएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने वाली साइड होती है ना हाइपोटेन्यूज। ओके, तो BD स्क्वायर क्या आएगा बताइए? BC कितना आपका? 12 का स्क्वायर प्लस CD कितना है? 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 144 प्लस 25 कितना आएगा? 169। ये आपका आ गया BD स्क्वायर। यहाँ से BD क्या आएगा? 169 का रूट कितना होता है? 13। तो BD आपका आ गया यहाँ से 13 मीटर, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? A प्लस B प्लस C/2 मतलब 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइड बाय 2। 13 प्लस 9 22 प्लस 8 30/2 कैंसिल आउट हो गए 15। एरिया निकालेंगे हम ट्रायंगल ABD का। अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S कितना आपका? 15 इंटू 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13। साथ में फैक्टर भी कर लेते हैं साथ के साथ। 15 को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5। 15 में से 8 को माइनस करो कितना आएगा? 7। 15 माइनस 9 कितना होता है? 6। 6 क्या होता है? 2 इंटू 3। एंड 15 माइनस 3 कितना होता है? 2। तो रूट निकालिए। 3 कितनी बार है? 2 बार। एक बार बाहर निकलेगा। 2 भी 2 बार है, ये भी एक बार बाहर निकलेगा। अंदर क्या आएगा? 5 इंटू 7 35। ये आएगा 6 इंटू 35 का रूट क्या होता है? 36 का रूट होता है 6। 36 का रूट कितना होता है? 35 का रूट आएगा आइडिया अप्रोक्सीमेटली 5.9, थोड़ा सा कम आने से
तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 is 54, 5 6 5 is 13 5 35 मीटर स्क्वायर। इतना आ गया। आपको एरिया किसका निकालना है? क्वाड्रिलेटरल का। एरिया किसका निकालना है? तो हम यहीं पे निकालते हैं इसका एरिया। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ऐसे है ना इसका एरिया और BCD, इन दोनों के एरिया को ऐड करोगे तभी तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा। तो यहां से ABD का एरिया क्या है? देखो 35.5 35.4 प्लस दूसरा कितना था? 30 आया था ना, 30.0, ये आएगा आपका 65.4 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है, कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें भी क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल है ABCD, कोई एंगल दे रखा है? राइट नहीं दे रखा। AB कितना है? ABCD, AB कितना है? 3, BC कितना है? 4, CD 4, AD 5, और भी कुछ दे रखा है? AC कितना है? 5 है। तो एरिया आई थिंक निकाल लोगे। तो यहां से क्या आएगा? पहले हम किसका एरिया निकालेंगे? कैसे निकालोगे एरिया? पूरी क्वाड्रिलेटरल का निकालना है। पहले स्ट्रेनिंग का निकालोगे, जी का निकालोगे ना, और फिर ADC का। इन ट्रायंगल ABC पहले S निकालिए, एक तीनों साइड्स दे रखी हैं, A प्लस B प्लस C बाय 2, तो कितना आएगा? 3 प्लस 4 प्लस 5 बाय 2, 12 बाय 2, कितना आएगा? 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा? रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो ये आएगा रूट S कितना है? 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। कैलकुलेशन करें, 6 इंटू 2 इंटू, सॉरी यहाँ पर 3 है, इंटू 2 इंटू 1, 3 टू द 6, 6 इंटू 6 36, 36 का रूट क्या होता है? 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया आपका 6 मीटर, मीटर में या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? अब किसका एरिया निकालेंगे? ADC का। अगेन इन ट्रायंगल ADC S निकाल ले सबसे पहले, A प्लस B प्लस C बाय 2, कितना है? 5 5 4, 5 प्लस 5 प्लस 4 बाय 2, 14 बाय 2, तो कितना आएगा ये? 7। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ये क्या आएगा? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। कैलकुलेशन करें इसकी। S कितना है? 7 माइनस 5,
7 minus 5 and 7 minus 4 है ना? यहाँ से कैलकुलेशन करें, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी रूट में 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे आएगा। देखो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 2 इंटू 2 दो बार है तो 2 रूट में कितना आएगा 21। 21 आपका 16 और 25 के बिल्कुल बीच में है, बल्कि इस तरफ से ज्यादा नजदीक है और इस तरफ से थोड़ा दूर है। यानी इधर से अगर गैप है 5 का और इधर से गैप है 4 का, तो इसका मतलब 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है। इनके जो बिल्कुल मिडिल होगा वो कितना होगा 4.5। इसकी तरफ ज्यादा नजदीक है ना और इसकी तरफ से कम, इसकी तरफ से ज्यादा। हाँ, तो 4.5 जो रूट निकालोगे वो 4.5 से ज्यादा आएगा कम आएगा ज्यादा, तो अप्रोक्सीमेटली हम लिख देते हैं 4.6, यानी 4.55 हो सकता है, 4.58 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे तो हम आइडिया लगा के लिख सकते हो ना, ऐसे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4.6, ऐसे नहीं छोड़ सकते सर, ऐसे मत छोड़ो। 2 6 12, 1 2 4 8 and 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अब आगे हमने इसको ऐड भी तो करना है ना। नाउ एरिया ऑफ ABCD निकालना था आपने, ये क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ऐसे आएगा। ABC का एरिया कितना बताओ 6.0 प्लस ADC का 9.2, ऐड करने के बाद आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसका एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। समझ में आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़े। आपने 14 और 15 की कॉपी चेक करवाई है? हाँ? तो कॉपी चेक करनी है, ठीक है। कंप्लीट कर रखा ना थोड़ा सा है, थोड़ा सा फिर कल कॉपी चेक करेंगे 12.2 तक, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखिए, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। थर्ड में क्या बोला है, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एरोप्लेन with colored paper as shown in the figure. Find the area of the paper used. राधा ने ऐसे एरोप्लेन बनाया, देखो ऐसे बनाया ना एरोप्लेन कुछ। एरोप्लेन में क्या क्या रखा है, ये वाली साइड कितनी है 5, तो मुझे एरोप्लेन में ऐसा तो एक साइड कम ज्यादा बनाई हो, अगर ये वाली 5 है तो ये वाली कितनी आएगी 5, ठीक है। नेक्स्ट जो विंग्स हैं वो कितने हैं 6, तो ये भी कितना आएगा 6, और इसकी विड्थ है 1.5, तो ये भी कितना आएगा 1.5, ओके। और 6.5, इसके बीच वाली जो विड्थ है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। नहीं जो 1 है, पार्ट दे रखा है, 1 है, 1 है, नहीं सर वो पार्ट दे रखा है, नहीं पार्ट नहीं है, रोमन नंबर पार्ट दे रखा है, देखो 1 फिर 2 3। अच्छा नीचे वाला कितना दे रखा है, नीचे वाला दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ये वाला ये ना, अगर ये वाला 1 है तो ऊपर वाला कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, और नीचे वाला कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो,
एक चीज है इसका मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है? क्या लेते हैं? मिड पॉइंट। इसको इससे ज्वाइन करो। ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। कैसे? ये 1 है, ये वाली और ये वाली पैरेलल है। अगर अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो क्या बनती है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अगर ये वाली साइड 1 है तो ये वाली साइड कितनी आएगी? 1 आएगी ना। ये वाली साइड कितनी आएगी? 1। ऐसे ही जैसे हमने इसके पैरेलल किया है ऐसे इसको ज्वाइन करो। ये क्या बनेगी? पैरेललोग्राम, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है और पैरेलल भी है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये कितनी है? 1। ये वाली कितनी आएगी? ये भी 1 आएगी। समझे कि नहीं समझे? बस ये लास्ट वाली नोट करनी जरूरी है कि अगर आप इसके मिड पॉइंट से इनको मिलाओगे तो ये साइड्स भी क्या आएंगी? 1 1। अब एक एक करके हम फिगर्स के नाम दे देते हैं। एक की लेंथ साइड ये पहली फिगर है, ये दूसरी फिगर है, ये नीचे वाली तीसरी फिगर है, ये फिगर नंबर 4 है और ये फिगर नंबर 5 है। एक की लेंथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पूरा 6.5, ठीक है जी। अब पहले हम किसका एरिया निकालें? फिगर 1 का। फिगर 1 कौन सी शेप में है? ट्रायंगल की शेप में है। एस निकाल लीजिए। a + b + c/2 5 + 5 + 1/2 तो कितना आ गया? 11/2। तो यहाँ से निकालिए एरिया ऑफ फिगर 1। फॉर्मूला यही है, रूट s s - a s - b s - c, ठीक है? तो ये कितना आएगा? अंडर रूट 11/2 इंटू 11/2 - 5 11/2 - 5 एंड 11/2 - 1, ठीक है जी। एलसीएम ले लो इनका। 11/2 मल्टीप्लाई में इसमें से इसको माइनस करो 2 एलसीएम। 11 में से क्या माइनस होएगा? 10। अरे रफली करके देख लो ना। 11/2 माइनस का 5 2 एलसीएम 11 माइनस 10 तो 1/2 आएगा। यहाँ से 1/2, यहाँ से भी 1/2। 11/2 में से 1 माइनस करके देखिए, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ से क्या आएगा? 9/2। नीचे 2 कितनी बार है? 4 बार। रूट से बाहर निकालो तो क्या आएगा? 9 का रूट क्या होता है? 3। तो रूट के अंदर क्या आएगा? 11। 11 का रूट क्या होता है बताओ? 11 किसके बीच में आता है? अरे 9 और 16 के। यहाँ से गैप 2 है, यहाँ से गैप कितना है? 5। ये 3 होता है, ये 3.4 3.5 से आगे आएगा पीछे आएगा? हैं? आगे कैसे? ये गैप ज्यादा है बेटा, ये तो इसके नजदीक है, ये 3 के नजदीक है। 3 के नजदीक है ना, तो इसका आफ्टर 3.2 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है अप्रोक्स, ठीक है। तो रफली आइडिया लगा के लिख रहा हूँ 3/4 इंटू 3.3, ठीक है। ये 9.9 डिवाइड बाय 4 ये आएगा 2.19। 4 4 16 2.475। चलता है कितना आ रहा है? 15.2 है? कितना कितना कितना? 15.2 सेंटीमीटर। एवन पहले वाला। दूसरे वाले अरे अभी आंसर क्यों? एवन आंसर देखने के लिए मैंने बोला है। पहले वाली फिगर क्या है? 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड फिगर कौन सी है? ये वाली। सेकंड फिगर कौन सी है? रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ फिगर 2 रेक्टेंगल शेप में, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है?
L इंटू बी। लेंथ कितनी है 6.5, विड्थ कितनी है 1, ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड फिगर का काम खत्म। अब ये जो फिगर 3 है जिसमें हमने मॉडिफिकेशन की है, ये पूरी फिगर 3 है ना, ठीक है। अब ये देखो फिगर 3 इज ए ट्रेपेजियम है, और ऐसी फिगर बना के आप डायरेक्ट लिखोगे कंसिस्ट्स ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है इसमें 3, ठीक है। सो एरिया ऑफ फिगर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ रहे हो? इज इक्वल टू 3 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4। इसके लिए याद है, भूले तो नहीं हो। ए क्या होती है, इसकी साइड होती है, इसकी साइड कितनी देखो 1, यह आएगा 3√3/4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 डिवाइड बाय 4। ओके, मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 2, 3 3 9 5, 5.196 डिवाइड बाय 4। कैंसिल आउट कीजिए, 4 1 4, 1 4 2 8, 3 4 9 36, 3 4 9 36, 1.299। ये आ जाएगा 1 पॉइंट, नीचे दिख रहा है देखो 299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, एरिया ऑफ फिगर 3, ठीक है। इस तरीके से करने, अगर हमने ऐसा किया तो इसकी वजह से ये हमारी कैलकुलेशन कम हो गई, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ट्रेपेजियम के चक्कर में फंसते तो हमें बहुत नुकसान होता है इस चीज का। समझ रहे हो? फर्स्ट फिगर का एरिया आ गया, सेकंड फिगर का एरिया आ गया, थर्ड फिगर का, कौन सी फोर्थ। तो एरिया ऑफ फिगर 4 कौन सी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये जो विंग्स हैं ये कितने के एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री का। तो फिगर 4 का एरिया क्या है, डायरेक्ट हाफ ऑफ बेस डिवाइड करते हैं इसका। बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 1.5, 2 से कैंसिल और 3, 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? अब कौन सी बची, एरिया ऑफ फिगर 5, सेम है ना, डायरेक्ट लिख दो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 और 5 सेम ही है। आपने एरिया किसका निकालना है, पूरे एरोप्लेन का। तो आप ये लिखोगे एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इन एरोप्लेन area of paper used in aeroplane is equal to area of figure 1 plus area figure 2 plus area of figure 3 plus area figure 4 plus area figure 5 plus area of कितने हैं 5 है ना। पहली फिगर का एरिया कितना आया था 2.475। सेकंड फिगर का एरिया 6.5, 5.500 लिखते हैं। थर्ड का 1.299, फोर्थ का 4.5, फिफ्थ का 4.5। अब इसको ऐड कीजिए, 9 + 5 14, 1 + 9 10 + 7 17, 1 + 5 6 + 5 11, 13 18 22, 2 कैरी
6 10 11 plus 6 17 plus 2 19 19.274 चेक कीजिए 15.2 दोबारा चेक करो 12.2 का थर्ड क्वेश्चन 15.2 approx exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर second थर्ड 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है जी, हमारे यहाँ पे 19.3 आ रहा है क्योंकि 7 को अगर हम इसमें कैरी करेंगे 19.3 है, और ये जो थोड़ा कम ज्यादा है ना, ये शायद जो हमने इसका रूट अप्रोक्स में लिखा है, अप्रोक्सीमेटली लिखा है, इसकी वजह से है। आपको रूट 11 का रूट निकाल के बता देते हैं एग्जैक्ट। 3 3 9 2 0 0 6 कितने हो जाएगा 3 पे 196 4 0 0 और ये कितना आएगा 63 0 3.30 ही आएगा ये 4.75 ठीक है, 6.5 ठीक है, 4.5 ठीक है, 4.5 ठीक है। 3√3 वाला चेक कर लो, लगभग इतना ही आ रहा है हमारा। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत जैसे इन्होंने इसने जो 19.4 लिखा है ना, वो किस वजह यहाँ से कितना ले लिया 1.3 ले लिया उसने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया उसने 2.5 अप्रोक्स करके। अगर 2.5 1.3 बाकी क्या रह गया 4.5 4.5 6.5 15 18 23 2 8 12 तब भी 19.3 है। ठीक है जी, इन्होंने 19.4 लिखा हो ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लगभग 19.3 है। समझ में आ गया? थोड़े हल्के से पॉइंट का कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पता लग गया ना एरिया निकालना कैसे है। छोटे छोटे पीसेस में एरिया निकालते रहो और उनको जोड़ते रहो। पहले 3 क्वेश्चन वाले ऐसे ही थे। सर फिगर में एक बार नीचे वाला फिर बता दे थर्ड। फिगर में थर्ड पार्ट ये था, ये ट्रेपीजियम था पूरा, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, ये 2 था। ओके, आप ये कह सकते हो, इसका आप मिड पॉइंट ले सकते हो और इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर इसको हम इससे ज्वाइन करते हैं तो ये देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अगर अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो क्या बनती है पैरेललोग्राम। ये क्या बनेगी पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। तो अगर ये 1 है तो ये कितना आएगा 1। ठीक है जी, जैसे अब ये 1 आया है इसी टाइप से ये क्या है पैरेललोग्राम बनेगी, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम बनेगी। अगर ये 1 है तो ये वाली साइड क्या आएगी 1। अब ये देखो ये वाली ट्रायंगल दिख रही है आपको, तीनों साइड क्या है 1 1 1, दूसरे वाली में 1 1 1, तीसरे वाली, तो तीनों ट्रायंगल कौन सी है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपने अगर इस पूरे का एरिया निकालना है तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। समझ में आ गया? क्या भी कोई दिक्कत है? कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आधे घंटे के क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़े।